गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 का जो सिंपल इंटरेस्ट है वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैथमेटिक्स, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज नंबर 2 वहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज जहाँ तक कोशिश होती है 1 नंबर या 2 नंबर इक्वेशन, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले ठीक से हम लोग समझेंगे क्या बता रहा है। देखो, two friends together took a loan of amount of 15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum। क्या मतलब? टू फ्रेंड मतलब दो दोस्त, दो दोस्त मिलके एक लोन लेता है, कितना का? 15,000 का। क्या करेगा वो दोनों मिलके? बिजनेस करेगा फ्रॉम अ बैंक। कहाँ से लेता है? बैंक से लेता है। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। बैंक वाला उससे इंटरेस्ट जोड़ेगा, सालाना जो इंटरेस्ट है 12%, कितना? 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोन इंटरेस्ट जोड़ेगा। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर्स, कि उस 4 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट अदा करना पड़ेगा। क्या अदा करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। मतलब 15,000 जो वो बैंक से ले रहा है, तो बैंक वाला उससे 12% इंटरेस्ट जोड़ेगा। तो बैंक वाला 15% प्रिंसिपल का 12% इंटरेस्ट जोड़ के जो वो लेगा, तो जोड़ने कहता है, यहाँ पे निकालने कहता है कि कितना उसको इंटरेस्ट लग जाता है, कितने साल में? 4 साल में। तो क्वेश्चन मुझे लगता है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन तुम लोग अच्छा से समझ गए। तो इसको हम लोग साइड करते हैं और इसको देख लेते हैं। याद रखना कि प्रिंसिपल अमाउंट, जो बैंक से जितना अमाउंट लेता है, जो अमाउंट बैंक से मिलता है उसको, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। क्या? प्रिंसिपल, जो असल अमाउंट है। और यहाँ पे रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना? 12%। तो ये रेट है कितना? 12% रेट है। तो अगर 12% रेट है तो ये तो आर हम लोग को पता चल गया। यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है। तो और उसके बाद टाइम का बचता है, तो टाइम यहाँ पे कि द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर्स, उसको 4 साल के बाद कितना अदा करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन समझ गए। इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना इसमें आता है। एक्सरसाइज 2 क्या होगा? एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं अब। तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे पहले हम लोग लिख देंगे पी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना लिया है दोनों दोस्त ने मिलके? 15,000। अच्छा, बैंक वाला उससे इंटरेस्ट जोड़ेगा कितना? 12% के हिसाब से इंटरेस्ट जोड़ेगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रेट में 12%। और टाइम कितना साल? 4 साल। 4 साल के हिसाब से उसको इंटरेस्ट जोड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा स्टूडेंट कि वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं। क्या निकालना है? आई निकालना है। क्वेश्चन में बोल दिया था लेट अस कैलकुलेट, लेट अस राइट बाय कैलकुलेट द अमाउंट द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर्स। मतलब 4 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई पता करना होगा इंटरेस्ट। तो आई के लिए हम लोग को करना है PRT/100, जो 1 नंबर फॉर्मूला होता है उसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। PRT/100, ये आर है, ये पी है, ठीक है। और तो इसमें हम लोग आई तो निकालना होगा स्टूडेंट, आई पता है। तो पी यहाँ पे पुट कर लेंगे। पी का ये वैल्यू दिया हुआ है। पी कितना है? 15,000। उसके बाद है आर, रेट कितना? 12% इंटू टी कितना? 4 ईयर्स। और अपॉन 100 मीन्स बाय 100। तो यहाँ पे 100 हम लोग लिख देंगे। 100 लिख दिए। तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे आई हम लोग को पता हो जाएगा। तीनों को गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 150 12 इंटू 4। तो पहले लिख इसको यहाँ पे एज इट इज़ उतार लो। 150 इंटू 12 इंटू 4। डायरेक्ट
आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12 0 0, 12 5 60, 12 एकन 12 और 6 18 इंटू 4। अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो कि कितना आएगा, 18 चौके 72, कितना आ रहा है 7200, यानी कि 7200 इसका इंटरेस्ट बनता है 4 साल में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।